बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। ज्योति के 3 मोबाइल लैपटॉप्स की जो फॉरेंसिक जांच है वो अब की जा रही है। गैजेट से चैट और डाटा को डिलीट करने का भी शक है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, गैजेट से जो चैट और डाटा को डिलीट किया गया है, वहीं डिलीट डाटा को निकालकर उसकी जांच करने की भी कोशिश इस वक्त हो रही है। वहीं नवंबर 2023 से पाक अफसरों से लगातार चैट्स हुई ज्योति की, और इसमें क्या क्या बात हुई इसे रिकवर करने की कोशिश हो रही है। इसे जानने की कोशिश जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। और साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। ज्योति के पास से कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो संदिग्ध हैं, और तो और ये भी कहा जा रहा है कि ज्योति जैसे न जाने कितने इन्फ्लुएंसर हैं जो इसी तरीके से देश से गद्दारी कर रहे थे। क्या जानकारी? हाँ जी बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक जो है ज्योति के पास से 3 मोबाइल फ़ोन और एक लैपटॉप मिला है। पुलिस का कहना है कि इन तीनों और चारों जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं इनको जांच के लिए भेजा जा चुका है। इनकी जो है एक तरह से जांच की जा रही है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि पुलिस को शक है कि पहले दानिश और ज्योति की जो आपस में बातचीत हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, उस चैट को डिलीट किया गया है। अब दूसरी तरफ अब जो पाकिस्तान के ISI अधिकारी और जो ज्योति के बीच में बातचीत हुई है उस चैट को भी डिलीट किया गया, ऐसा पुलिस को शक है। और इसीलिए पुलिस का कहना है कि जैसे ही तीनों मोबाइल फोन का जो डाटा है वो रिकवर होगा, उससे ये बात साफ हो पाएगी कि आखिरकार उन चैट्स के अंदर ऐसा क्या था जो कि चैट्स को डिलीट किया गया, उस चैट को छिपाने की कोशिश की गई। अब दूसरी तरफ पुलिस का ये भी कहना है कि जैसे कि अभी ज्योति मल्होत्रा जो इन्फ्लुएंसर इसको गिरफ्तार किया गया, ऐसे और भी इन्फ्लुएंसर और जो ट्रैवल ब्लॉगर है जो कि पुलिस की रडार पे है, क्योंकि ज्योति के अलावा 4 से 5 ऐसे और इन्फ्लुएंसर हैं जो दानिश के संपर्क में थे। और पुलिस का कहना है कि जल्द वो लोग भी जो है और इसके साथ तमाम चीजें भी निकलकर धीरे धीरे सामने आए, इसकी भी जांच लगातार यहां पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम जानकारी के लिए। और डायरी के जरिए ज्योति की पाकिस्तान प्रेम ज्योति का जो था उसका खुलासा हो रहा है। पाकिस्तान के लोगों से काफी प्यार मिला, ये ज्योति अपनी डायरी में लिखती है। वहीं वो लिखती है कि पाकिस्तान की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। पाकिस्तान घूमने के बाद ज्योति ने इस डायरी को लिखा था और उसमें उसका जो पाकिस्तान प्रेम है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसमें ज्योति लिखती है कि पाकिस्तान जाकर उसे लोगों का बहुत प्यार मिला है, पाकिस्तान की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक एक मोहरे की पहचान जारी है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तानी कठपुतलियों की एक एक करके डोर काटती जा रही हैं। पाकिस्तान पर सीधी स्ट्राइक करने के बाद अब देश के अंदर भी सफाई जारी है, जिससे भारत में रह रहे पाक सेना या फिर ISI के नाक, आंख, कान को अंधा और बहरा किया जा सके। 12 दिन में 12 जासूस गिरफ्तार, ज्यादातर जासूस युवा हैं। ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ जारी है। NIA, IB और STF ने की है पूछताछ। मोहम्मद तारिफ को 7 दिन की पुलिस कस्टडी। इन सब में सबसे ज्यादा रहस्यमयी, सबसे ज्यादा क्रूशियल और सबसे अहम जासूसी किरदार है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति से पूछताछ में रोजाना नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ट्रैवल ब्लॉगर के रूप में पहचान बनाने वाली ज्योति मल्होत्रा अब एक बड़े जासूसी रैकेट की संदिग्ध बन चुकी है। सूत्रों ने बताया कि ज्योति ने 2 अहम मौकों पर दानिश से हुई बातचीत के चैट्स डिलीट किए हैं। इनमें से एक ऑपरेशन सिंदूर की गतिविधि और दूसरा ब्लैकआउट फेज था, जो उसके होम टाउन हिसार से जुड़ा है। अब उसके 2 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि डिलीटेड डेटा को रिकवर किया जा सके। ज्योति की सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जासूसी के एक और मॉड्यूल का खुलासा जांच एजेंसियों ने किया है। ब्लॉगिंग के जरिए जासूसी का काम, ब्लॉग बनाकर लोकेशन और जानकारी साझा करना, धार्मिक ब्लॉग की आड़ में जासूसी, मंदिर तीर्थ के ब्लॉग में सुरक्षा जानकारी साझा करना। सुरक्षा एजेंसियों ने ज्योति से पूछताछ के बाद यह बात साझा की कि ज्योति इन्फ्लुएंसिंग स्पाई मॉड्यूल पर काम कर रही थी। ज्योति के वीडियो की जांच करने पर जांच एजेंसियों को एक पैटर्न समझ में आया। ज्योति के वीडियो धार्मिक होने का दावा करते थे, लेकिन वीडियो में धार्मिक स्थल के बारे में कम जानकारी होती थी, लेकिन बॉर्डर्स के बारे में ज्यादा जानकारी होती थी।
बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को ज्यादा फोकस किया जाता था। ऐसा ही पैटर्न अफगानिस्तान बॉर्डर से जुड़े ब्लॉग में भी जांच एजेंसियों के सामने आया। भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 12 स्पाई स्लीपर को बेनकाब किया जा चुका है। ऐसे ही अब उनकी भी बारी है जो नकाब ओढ़कर दोहरा चेहरा छिपा रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जासूस ज्योति की नई तस्वीर सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2024 में पाक एम्बेसी की डिनर पार्टी में भी ज्योति शामिल हुई थी और ये नई तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मार्च 2025 में फिर पाकिस्तान गई थी ज्योति। 2022 में पहली बार पाकिस्तान गई थी, अगस्त 2024 में फिर पाकिस्तान गई और 28 मार्च 2024 में पाक एम्बेसी की डिनर पार्टी में शामिल हुई, जो वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मार्च 2025 में फिर पाकिस्तान ज्योति गई। तो ज्योति लगातार पाकिस्तान उसका आना जाना था। दानिश से सबसे पहले मुलाकात हुई। दानिश ने पाकिस्तान के और लोगों से मुलाकात कराई और ये नई तस्वीर आप ज्योति की देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तानी दस्तावेज के साथ ज्योति इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। वही ज्योति जो जासूसी कर रही थी अपने देश के लिए और खुफिया जानकारी भारत की पाकिस्तान तक पहुंचा रही थी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सुमित पाकिस्तानी दस्तावेज के साथ ज्योति इन तस्वीरों में दिख रही है और एक के बाद एक राज खुल रहे हैं। तो एक एक तस्वीर, नई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी दस्तावेज आप देख रहे हैं और जिससे बाकायदा वो दिखा रही है उस पर जो स्टैंप है वो लगी हुई है पाकिस्तान की। ये पाकिस्तानी दस्तावेज अपने हाथ में लिए हुए ज्योति। हमारे सहयोगी जतिन खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और बाकायदा एक दस्तावेज के साथ नजर आ रही है ज्योति इसमें, जिसमें बाकायदा पाकिस्तान की स्टैंप लगी हुई। बिल्कुल, देखिए ज्योति लगातार पाकिस्तान जाती रही है, लेकिन वो पाकिस्तान ब्लॉग बनाने की मंशा से जाती थी और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकल कर भी सामने आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ब्लॉग बनाना उसका काम था, लेकिन उस ब्लॉग के जरिए वो जिस तरीके से पाकिस्तान को हमारी इनसाइड इंफॉर्मेशन दे रही थी, बॉर्डर्स के बारे में जानकारी दे रही थी, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बॉर्डर में किस तरीके था उसके बारे में जानकारी दे रही थी, और वही जांच एजेंसियों को अब खटकने लगा है। एक पैटर्न बिल्कुल तरीके से सामने आया कि किस तरीके से वो रिलीजियस स्टोरीज करने के लिए जाती थी, लेकिन वो कम दिखता था रिलीजियस स्टोरी, बल्कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट ज्यादा दिखता था। और यही कारण है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान में किस किस से मिली, क्या मूवमेंट थी, उन सभी चीजों के बारे में जानकारी खंगाल रही है। अभी तक जो फोन ज्योति के रिकवर किए गए हैं उससे काफी ऐसे नाम निकलकर सामने आए हैं जो पाकिस्तान के नंबर्स उसके अंदर अटैच थे, उसको लेकर वेरीफाई किया जा रहा है, उन सभी चीजों को खंगाला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से पूरा नेक्सस आईएसआई भारत के अंदर तैयार कर रहा था, लोकल लोगों को गुमराह कर रहा था। भारत में ही जासूसों की फौज खड़ी करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और खबर जहां जासूस ज्योति की अब बाली टूर की जांच की जा रही है, क्योंकि सिर्फ वो पाकिस्तान नहीं गई थी बल्कि चाइना भी गई थी, दुबई भी गई थी और बाली भी गई थी, और एक एक कर सभी टूर की इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है कि वो गई कैसे थी जब उसको वो एक नॉर्मल परिवार से आती है और आर्थिक रूप से जब मजबूत नहीं थी। एनआईए की पूछताछ में ज्योति अब किसी तोते की तरह पटापट बोल रही है। महीनों का खुलासा ज्योति घंटों में कर रही है, लेकिन फिर भी सवालों की फहरिस्त काफी लंबी है। ज्योति का किरदार मिस्ट्री जानकारियों से भरा पड़ा है। जांच एजेंसियों को ज्योति से पूछताछ में 3 बड़े खुलासे हुए हैं।